ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको क्लियर हो गया कंस्ट्रक्टर और दिस की। चलिए जी, आज आपका नया टॉपिक वो है हाउ टू टेक जावा में यूजर से रन टाइम पर इनपुट कैसे लिया जाता है। आज हम ये डिस्कस करेंगे, यूजर से इनपुट लेना है रन टाइम पर। ठीक है, तो हाउ टू टेक इनपुट। तो स्टूडेंट, जावा में यूजर से रन टाइम पर इनपुट लेने के 4 तरीके हैं। तो क्वेश्चन ये है how to take input in Java at runtime। आंसर है पहला, by using command line arguments, by using command line arguments। ठीक है, दूसरा by using scanner class, तीसरा by using console class, and fourth one is by using data input stream class। तो आप 4 तरह से इनपुट दे सकते हैं। एक और भी होती है, वो मतलब सेम ही है, डाटा इनपुट स्ट्रीम की तरह ही होती है, बाय यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर, बाय इनपुट स्ट्रीम रीडर। तो अब इनके थ्रू आप इनपुट ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जो वाइडली यूज होती है, सबसे ज्यादा यूज होती है, वो स्कैनर क्लास यूज होती है। सेकंड नंबर पे कंसोल क्लास, इनका तो बहुत ही कम यूज होता है, ना के बराबर, लेकिन इनपुट ले सकते हैं, इसलिए मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट जो है स्टूडेंट, ये पता है क्या होता है, ये सभी तो क्लासेस हैं, देखो सबके आगे मैंने लिख दिया क्लास है, ये सभी क्लासेस हैं, लेकिन ये आर्गुमेंट है कमांड लाइन। तो पता है क्या चीज है, आपको बताएं क्या है ये मेन मेथड की आर्गुमेंट्स, मेन मेथड की आर्गुमेंट्स को कमांड लाइन आर्गुमेंट्स कहते हैं। मेन मेथड के आर्गुमेंट्स को कमांड लाइन आर्गुमेंट कहते हैं। जो मेन मेथड होता है ना, उसकी आर्गुमेंट को कहा जाता है कमांड लाइन आर्गुमेंट। जो आप लिखते हैं ना स्ट्रिंग args, वही है मेन मेथड के आर्गुमेंट, उनको ही कहा जाता है कमांड लाइन आर्गुमेंट। ओके, चलिए अब आपको एक एक करके सारी चीज समझाते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट। ठीक है, न्यू स्टूडेंट, जब आप प्रोग्राम है कि 2 वेरिएबल का इनपुट लेना है यूजर से और उनका सम करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया cmd कमांड लाइन स्टैटिक void main args। इस आर्गुमेंट का यूज कर सकते हैं हम यूजर से रन टाइम पर इनपुट लेने के लिए, ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट का। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोग्राम इनपुट कैसे लेता है। स्टूडेंट, जब आप इसको कंपाइल करेंगे, मैं प्रोग्राम को सेव भी करता हूँ, आपको रन करके भी दिखाता हूँ। सेव एज cmd.java।
अरे भाई, ओहो, मैंने CMD कमांड भी होती है, मैंने उसका नाम भी गलती CMD ले दी। CMD लाइन लेते हैं, CMD लाइन, इसके अंदर भी लाइन ही करती है। पता है क्या गलती करी? CMD कमांड भी है, क्लास का नाम भी CMD करती है, इसकी वजह से हो रहा था। अब सही आ जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए कैसे आउट इनपुट होता है। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, आपने लिखा जवैक और प्रोग्राम को कंपाइल किया। जवैक लिखकर आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया, ये आपका प्रोग्राम है। और ये लीजिए, ये देखिए कंपाइल, ये से बोलते हैं कंपाइल। जैसे आपने कंपाइल करा, इसका बाइट कोड बन जाएगा, बन गया। अब जब आप इसे रन करेंगे ना CMD, तो इसी टाइम जब लिखेंगे जावा CMD लाइन, अब आप यहां से अगर कोई वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं, कुछ भी एनी टाइप, किसी भी तरह की, देखिए बुलियन, हर तरह की वैल्यू, किसी भी टाइप की वैल्यू अगर आप यहाँ लिख रहे हैं, तो ये वैल्यू, ये 52, 3.6, कैट, ट्रू, एम, ये सब इस एरे में जाके स्टोर हो गई। एरे का पहला एलिमेंट 0 से स्टार्ट होता है, तो एरे 0 पर 52 है, एरे 1 पर 3.6 है, एरे 2 पर कैट है, एरे 3 पर ट्रू है, और एरे 4 पर एम है। समझ गए? जैसे आपने एंटर करा, ये देखिए एंटर करा, तो ये सारी वैल्यू इसके अंदर आ चुकी हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर आ चुकी हैं। आप चाहो तो मैं इनको प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ये लीजिए ARGS 0, लीजिए। आप जितने भी एलिमेंट वहां डालेंगे वो सब एरे के अंदर आके स्टोर हो जाते हैं। इसके ऊपर एक और लिख देता हूं, फ्रॉम CMD, ये लिख दिया फ्रॉम CMD। लीजिए, ये रहा आपके सामने प्रोग्राम। मैं फिर से एक बार कंपाइल करता हूं, ये देखिए कंपाइल हो गया। अब मैं रन कर रहा हूं। रन करते समय स्टूडेंट क्या लिखते हैं? जावा CMD लाइन, क्लास का नाम, और ये वैल्यू, ये 52 गई है ARGS 0 में, 3.6 ARGS 1 में, कैट ARGS 2 में, ट्रू ARGS 3 में, और एम ARGS 4 में। जैसे मैं एंटर करूंगा, देखिए ये लाइन प्रिंट हो जाएंगी। ये देख लीजिए आपके सामने फ्रॉम CMD, तो आपके सामने आउटपुट आ रहा है। आप समझ गए? तो प्रोग्राम को कंपाइल, देखिए ये कंपाइल है, जब ये कंपाइल वाली लाइन है, यहाँ पे कंपाइल हो रहा। रन कैसे करते हैं? रन करते समय आपको याद होगा कि हम लिखते हैं जावा, फिर CMD अंडरस्कोर लाइन, और यहाँ से वैल्यू डालना शुरू कर दूंगा। देखो 63, 52, 41, 96, 85, ये देखो ये आ गई अंदर। देखा? क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज इसमें नोटिस कीजिएगा कि आप यहाँ से किसी भी तरह का डाटा आप यहाँ से इनपुट करें, वो सभी अंदर जाके स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। यह ध्यान रखिएगा कि जावा जो इनपुट लेती है वो हमेशा स्ट्रिंग में ही लेगी। चाहे आप यहाँ पे नंबर भी इनपुट कर रहे हैं ना स्टूडेंट, ये नंबर भी है, तो ये अंदर जाके यहाँ पर स्ट्रिंग में हो गया है। ये 63 यहाँ पे प्रिंट होगा, ये देखिए, तो ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, क्योंकि स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर आप किसी भी डेटा टाइप को स्टोर करा सकते हो। स्ट्रिंग के अंदर सब कुछ स्टोर हो सकता है, डबल इन्वर्टिस कॉमास के अंदर कोई भी चीज आप स्टोर करा सकते हो। तो ये 63, 52, 41, 96, 85 सब इस एरे में जाके स्टोर हो गए, स्ट्रिंग टाइप। तो आपने नंबर जो इनपुट करे थे वो अंदर पहुंच के किस में कन्वर्ट होगा? स्ट्रिंग में। तो अब आप इसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं कर सकते कोई, आपका डाटा तो इनपुट हो गया, प्रोग्राम तक पहुंच गया, लेकिन अगर आपको यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे स्टूडेंट मैं सिर्फ दो इनपुट लूंगा केवल, और मैं ना इनका सम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इनका सम आ जाए। तो पता है मैंने क्या लिखा? ARGS 0 प्लस ARGS 1, मैं इन दोनों का सम करना चाहता हूँ, प्लस। ओके स्टूडेंट, चलिए मैं फिर कंपाइल और रन करके दिखाता हूँ आपको प्रोग्राम। ये देखिए कंपाइल हो गया,
कंपाइल हो गया। अब आप दो इनपुट करिए, दो नंबर इनपुट करिए। ये लीजिए जावा CMD, वैल्यू रखी आपने 45 और 12, आंसर आना चाहिए 57। अगर ये सम हो गया तो, और अगर ये स्ट्रिंग है तो ये सम की बजाय कॉन्केटिनेट हो जाएगी, कॉन्केटिनेट मर्ज कॉन्केटिनेट हो जाएगी, तो आंसर आया 45 12। तो ये प्रूफ हो गया कि ये सम नहीं हुआ, ये कॉन्केटिनेट हो गया। तो ये सम होता है नंबर्स का और स्ट्रिंग का होता है कॉन्केटिनेट, तो ये कॉन्केटिनेट हो गए, सम नहीं हुआ। आप समझ गए? क्लियर है कि यहां से जो वैल्यू आपने पास की है वो ऊपर जाके स्ट्रिंग में हो गई है, और जब आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, जैसे आपने यहाँ पे प्लस करके देखा, तो प्लस नहीं हुआ, वो कॉन्केटिनेट हो गया। तो आप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे नंबर्स के ऊपर? तो इसके लिए, इस चीज के लिए जावा में रैपर क्लासेस हैं, रैपर क्लासेस। आप रैपर क्लासेस की हेल्प से स्ट्रिंग डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रिमिटिव डेटा में, जैसे कि इंटीजर में, कैरेक्टर में, फ्लोट में, किसी भी टाइप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प रैपर क्लासेस। रैपर क्लासेस की हेल्प से आप इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ये देखिए रैपर क्लासेस का एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको। आप ध्यान से देखिएगा, आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है S1, और देखिए उसमें वैल्यू रखी है आपने स्ट्रिंग में, इट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। जब इन्वर्टेड कॉमास में कोई चीज लिख दी जाती है तो उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग यानी सेंटेंस, वर्ड, ये वर्ड है S2 S2 इक्वल टू 12, ये रहा आपके सामने देखिए, और आपने यहाँ लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और आप यहाँ लिखते हैं S1 प्लस S2, ये देखिए आपके सामने है वही प्रोग्राम। अब मैं यूजर से इनपुट नहीं ले रहा, मैं डायरेक्ट प्रोग्राम बना के कंपाइल करके दिखा रहा हूँ। कंपाइल हो गया, हो गया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करने जा रहा हूँ, ये देखिए रन हो गया, आंसर आ गया 45 12, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्केटिनेट हो रहा है। सर रैपर क्लासेस कौन कौन सी होती हैं? अभी लिखवा रहा हूँ मैडम, लिखवा रहा हूँ, उसकी थ्योरी भी लिखवा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ आपको। ठीक है, पहले ये देखिए तो क्या हुआ मैडम यहाँ पर, पहले ये बताइए, ये दोनों स्ट्रिंग में है, तो स्ट्रिंग को अगर आप प्लस करते हैं तो वो क्या होगा, कॉन्केटिनेट हो जाएगा, सम नहीं होगा। आपने कहा सर मुझे तो सम चाहिए था, तो अब आप रैपर क्लासेस के यूज कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ रैपर क्लासेस के, पहले एक बार प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ फिर बताता हूँ। आप एक इंटीजर वेरिएबल ए लिए, और जावा में 8 EIGST 8 रैपर क्लासेस होती हैं, उसमें से एक है इंटीजर। इंटीजर नाम की एक रैपर क्लास है। डॉट, इसके पास एक स्टैटिक मेथड है जिसका नाम है पार्से इंट, जिसका नाम है पार्से इंट। ये पार्से इंट नाम का मेथड है स्टैटिक इंटीजर क्लास के अंदर। अब स्टैटिक मेथड है इसलिए क्लास के नेम से कॉल हो गया, और आप इसमें S1 रख दीजिए, यानी ये स्ट्रिंग को इस फंक्शन की आर्गुमेंट में रख दीजिए। अब ये पार्स इंट मेथड फंक्शन इस S1 को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा और आपको A में रिटर्न कर देगा। ऐसे आपने दोबारा कॉल करा और अगली बार वैल्यू दे दी आपने उसको S2, तो अब ये फिर उसको कन्वर्ट करेगा और आपको रिटर्न करके दे देगा B में। अब आप फिर लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, आपने फिर लिखा A प्लस B। आपकी बारी कॉन्केटिनेट नहीं होगा, आपकी बारी ये सम होगा। लीजिए फिर वही प्रोग्राम आपके सामने दोबारा से देखिए, कंपाइल किया और देखिए रन किया, और देखिए ऊपर तो आ रहा है कॉन्केटिनेट यानी 45 12, और नीचे आ रहा है 57 यानी कि सम। तो यहाँ पर सम आया कितना, 57, यहाँ पे आया कॉन्केटिनेट जो आया 45 12। ये बताइए क्लियर है? तो रैपर क्लास की हेल्प से आप स्ट्रिंग डेटा को प्रिमिटिव डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको उसकी थ्योरी लिखवाता हूँ। थ्योरी क्या आपको नोट से दे देता हूँ, उसे आप पढ़ लीजिए। चलिए रैपर क्लासेस आपको बता रहे हैं। रैपर क्लासेस
कल तक हमने क्या डिस्कस किया था? कंस्ट्रक्टर चेनिंग, कंस्ट्रक्टर पढ़ लिए, कंस्ट्रक्टर चेनिंग पढ़ ली, अब आता है आपका रेफर क्लास। हाँ जी स्टूडेंट्स, जरा शिवांगी जी पढ़िए क्या लिखा रेफर क्लासेस के बारे में। Wrapper classes in Java. For each and every fundamental primitive data type, there is a predefined class, such as predefined class. Such predefined class is known as wrapper class. The purpose of wrapper class is to convert numeric string data into numerical or fundamental data. हाँ मैडम, फंडामेंटल डाटा या प्रिमिटिव डाटा एक ही बात होती है। प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं जावा में 8 होते हैं, ठीक है। और यूजर से जो इनपुट लिया जाता है वो हमेशा स्ट्रिंग में लिया जाता है। तो स्ट्रिंग डाटा को प्रिमिटिव डाटा में कन्वर्ट करने के लिए रेफर क्लासेस का यूज होता है। चलिए नीचे पढ़िए, व्हाई यूज रेफर क्लासेस। Why use wrapper classes? We know that in Java, whenever we get input from user, it is in the form of string value. So here we need to convert these string values in different data types, numerical or fundamental data. For this conversion, we use wrapper classes. हाँ जी, क्या समझ में आया बताइए। सर यूजर से वैल्यू लेते हैं, वो स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं, तो स्ट्रिंग वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना होता है फंडामेंटल डेटा में। तो उसके लिए हम रैपर क्लासेस का यूज करते हैं उस कन्वर्जन के लिए। ठीक है, आप समझ गए? क्योंकि जावा में हमेशा इनपुट किस में होता है? स्ट्रिंग में। मैडम जावा में नहीं, किसी भी लैंग्वेज में, आप सी ले लीजिए, C++ ले लीजिए, पाइथन ले लीजिए, किसी भी लैंग्वेज में अगर आप इनपुट ले रहे हैं यूजर से तो वो हमेशा स्ट्रिंग में ही होगा। आप कहेंगे जैसे सी में, तो मैं आपको सी में दिखा देता हूँ। आप सी में स्कैनर फंक्शन का यूज करते थे और इन्वर्टिस कॉमास में नहीं लिखते थे परसेंटाइल डी। तो ये परसेंटाइल डी आपको यही तो बता रहा है, परसेंटाइल डी यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूजर से जो इनपुट लिया जाएगा, जब उसे एड्रेस ऑफ ए में रखा जाएगा तो वो कन्वर्ट कर दिया जाए इंटीजर में। तो यहाँ पर ये परसेंटाइल डी इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबल है। इसी तरह से अगर आप जावा का यूज कर रहे हैं तो आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर इंटीजर डॉट पार्से इंट। तो देखिए वहां पे फंक्शन का नाम था स्कैनफ, वहां पे फंक्शन का नाम स्कैनफ है, यहाँ पे फंक्शन का नाम पार्से इंट है। और अगर आप पाइथन का यूज कर रहे हैं तो वहां पे इंट नाम का फंक्शन है। पाइथन में इंट नाम से फंक्शन है, जावा में इंटीजर डॉट पार्से इंट नाम से फंक्शन है, सी में सी आउट स्कैनर फंक्शन है, और अगर किसी ने C++ पढ़ रखी है तो वहां पर सी आउट फंक्शन है। वहां पे फंक्शन का नाम सी आउट है, सी आउट जैसे मैंने लिखा ऐसी है ये, और ये 2 एरो लगाने पड़ते हैं। सी आउट, सॉरी सी आउट कह रहा हूं, सी इन है। सी आउट प्रिंट कराने के लिए होता है। देख लीजिए हर जगह सबने फंक्शंस बना रखे हैं। सी ने बना रखा है स्कैनर फंक्शन, और C++ ने सी इन, और जावा ने इंटीजर डॉट पार्से इंट, और पाइथन ने इंट खाली इंट, ऐसे है। क्लियर? तो हम जावा में इनका यूज करेंगे। तो ये रैपर क्लासेस हैं। तो स्टूडेंट जो रैपर क्लासेस हैं ये 8 है काउंटिंग में। और देखिए मैंने इन सबके फंक्शंस नीचे यहाँ पे लिखवा रखे हैं। ये देखिए, ये रे स्टूडेंट, ये रे फंडामेंटल डेटा टाइप्स होता है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लॉट, डबल, कैर, बुलियन। ये है आपके फंडामेंटल डेटा टाइप। और ये है इनकी रैपर क्लासेस, ये रैपर क्लासेस हैं। तो बाइट नाम का डेटा टाइप है, बाइट नाम की क्लास है, बी कैपिटल है, शॉर्ट एस छोटा है, यहाँ पर एस बड़ा है। इंट है, डेटा टाइप का नाम है इंट, लेकिन उसकी क्लास का नाम है इंटीजर। लॉन्ग, फ्लॉट, डबल, कैर को करेक्टर, बुलियन को बुलियन। तो ये जो है ये सभी क्लासेस हैं, ये सब क्लासेस हैं जिनकी हेल्प से आप स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दोगे प्रिमिटिव में। ठीक है, ये वो फंक्शंस है। तो आप एक चीज देखिए कि कैरेक्टर के लिए कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग खुद एक कैरेक्टर होता है। स्ट्रिंग क्या है? एक कैरेक्टर ही तो है। तो स्ट्रिंग से कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए कोई फंक्शन नहीं है, बाकी सारे फंक्शंस है। और याद करना भी बहुत आसान है। पार्से बाइट, पार्से शॉर्ट, पार्से इंट, पार्से लॉन्ग, पार्से फ्लॉट, पार्से डबल, पार्से बुलियन। कितना आसान है। स्ट्रिंग रखते जाओ, वो आपको कन्वर्ट करके देता रहेगा। बहुत आसान है काम करना। ओके, तो ये है वो रैपर क्लासेस जिनकी हेल्प से आप क्या करते हैं,
स्ट्रिंग डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं प्रिमिटिव डेटा में। ठीक, चलिए एक बार और आपको दिखाते हैं। ये लीजिए, ये रहा इंटीजर डॉट पार्से इंट, ये आपने लिया। अब आपने कहा सर मैं यूजर से इनपुट लेना चाहता हूँ, यहाँ तो फिक्स हो गया कि 4512 आएगा, यहाँ भी ये फिक्स हो गया कि S1 S2 कन्वर्ट हो रहे हैं, मुझे यूजर से इनपुट लीजिए। चलिए स्टूडेंट यूजर से इनपुट लेते हैं। एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया x, और यहाँ लिखा मैंने इंटीजर डॉट पार्से इंट, और इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू में ये आर्गुमेंट, ये args पास कर दिया, args 0। लो जी, पहली वाली आर्गुमेंट x में आ गई, दूसरी वाली आर्गुमेंट y में आ गई, और ये यूजर से हम इनपुट लेंगे 1। और लीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और ये प्रिंट करा दिया मैंने x प्लस वाई। तो यहाँ पर सम आएगा, यहाँ भी सम ही आएगा, सम। अब जो भी मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट लूंगा, जो भी यूजर से इनपुट लूंगा, मैं यहाँ पे आंसर नहीं लिख सकता, यहाँ तो फिक्स था कि 4512 सम हो रहे हैं, तो यहाँ मैंने लिख दिया था, यहाँ कॉन्केटिनेट हो रहे हैं, यहाँ सम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मुझे पता नहीं ना आप क्या वैल्यू रखोगे। चलिए अब आपको करके दिखाते हैं। CMD सर कॉन्कैटिनेट का मीनिंग क्या होता है? कॉन्केटेनेट का मतलब होता है मैडम आपस में मर्ज करना, बाइंड करना, सम नहीं, कॉन्केटिनेटर होता है दो स्ट्रिंग को आपस में मर्ज करना। ओके सर। नंबर्स को सम किया जाता है, स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट किया जाता है। जैसे आपने कहा कि सर माय नेम इज पूजा गुप्ता, तो पूजा आपका सरनेम है, गुप्ता आपका लास्ट नेम है ना, सर नेम बोल गया, फर्स्ट नेम है आपका पूजा और सर नेम है गुप्ता। आपने कहा दोनों जोड़ के लिखने हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? मोनिका सॉरी पूजा प्लस गुप्ता, तो जब प्लस लिखेंगे ना, जब पूजा के साथ गुप्ता ऐड होगा, वरना ऐड नहीं होगा, प्लस का सिंबल लगा के आप उसको ऐड करेंगे, कॉन्केटिनेट हो जाएगा। चलिए जैसे कि अब मैंने आपके सामने जवैक ये प्रोग्राम मैंने कंपाइल किया, देखिए कंपाइल हो गया, हाँ बिल्कुल सिंपल तरीके से कंपाइल हो गया। जावा और CMD ये मैंने रन किया। स्टूडेंट ये देखिए मैंने वैल्यू रखी 20 और 50, तो स्टूडेंट ये 20 गया है ARGS 0 में और ये 50 गया है ARGS 1 में। और स्टूडेंट मैं इसको ना प्रिंट स्क्रीन कर ली मैंने, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने प्रिंट स्क्रीन कर लिया, और यहाँ मैंने इसको पेस्ट भी कर दिया। ये लीजिए आपके सामने ये आ गया। अब हम यहाँ पे आपको एरो लगा के समझा देता हूँ कि कौन सी वैल्यू कहाँ गई है। ये देखिए ये जो 20 है ये गया है ARGS 1 में, ठीक है स्टूडेंट, और ये जो 50 है ये गया है ARGS 1 में और वो गया है 0 में। दैट ही सही है जी, यही ज्यादा से बात कर लीजिए स्टूडेंट। अड़गाई समझ में, 20 गया ARGS 0 में, 50 गया ARGS 1 में। ओके क्लियर, एरो मैंने इसलिए लगा दिया आपको समझाने के लिए। ई ड्राइव और ये पूजा नाम के फोल्डर में, और हाउ टू टेक इनपुट ये हो गया CMD, तो सेव हो गया बस। और जैसे आप एंटर करेंगे तो ये 20 और 50 पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट होंगे। देख लीजिए ARGS का टाइप देख लीजिए, स्ट्रिंग है, तो ये 20 और 50 स्ट्रिंग है, फिर उसे पार से इंट कन्वर्ट कर देगा इंट में, और फिर जुड़कर आंसर दे देंगे 70। तो आंसर आने वाला है 4512, फिर आएगा 57, फिर आएगा 70। लीजिए देख लीजिए 4512 ये आया कॉन्केटिनेट, ये सम होके आया और ये भी सम होके आया, लेकिन ये सम होके आया डायनेमिक। आप कहेंगे डायनेमिक क्यों है? डायनेमिक इसलिए कहेंगे कि जितनी बार भी आप रन करेंगे आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, देख रहे हो, ये देखिए ऊपर वाली वैल्यू फिक्स है, ये देखिए आप जितनी बार भी रन कर रहे हैं आप अपनी वैल्यू यहाँ से यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ये देखिए क्लाइंट इनपुट कर रहा है जो भी उसको सम कराना है, 400 400 और 800, लीजिए 1200, बिल्कुल सही दे रहा है स्टूडेंट।
बिल्कुल परफेक्ट। आपने कहा जी ऐसा भी हो सकता है कि -6 और 3, हाँ ठीक है हो जाए। देखिए -3 आया, बिल्कुल सही, परफेक्ट। आपने कहा जी -3, -6 और -3, हाँ हो जाएगा। देखिए -9 आया, परफेक्ट। देखिए क्लियर है। ये देखिए इस तरह से इनपुट लेते हैं। बताइए आप किसी को कोई डाउट हो तो आप कंसर्न कर लीजिए। मैं और बता दूं कि इंटीजर की जगह आप फ्लोट करना चाहते हो तो फ्लोट डॉट पार से फ्लोट, डबल करना चाहते हो डबल डॉट पार से डबल, लॉन्ग करना चाहते हैं लॉन्ग डॉट पार से लॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट, कोई डाउट? नो सर। चलिए ठीक है, तो ये आपने यूजर से इनपुट लेना सीख लिया। अब स्टूडेंट मान के चलिए हमें सम वगैरह नहीं करना, सिर्फ केवल यूजर से इनपुट लेना है और उसको अपने प्रोग्राम में रखना है। ठीक है, मतलब ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया सम करना है, तो सेव एज कमांड लाइन डॉट जावा, ये 2 बना दिया मैंने। अब वो जो इनपुट है ना यूजर से, उसकी हमें लेंथ नहीं पता, हमें नहीं पता वो कितना इनपुट करेगा, क्योंकि एरे है ना स्टूडेंट, और जावा में एरे का साइज रखते नहीं। मैं 5 तो रखा नहीं कि एरे का साइज सिर्फ 5 एलिमेंट का है, ये 5 ही एलिमेंट लेगा, नहीं, ये तो साइज अनलिमिटेड है। तो हमने यूजर से इनपुट लेंगे और हमें नहीं पता यूजर क्या क्या इनपुट करेगा। मुझे तो जो भी उसने इनपुट करा है मुझे वो प्रिंट कराना है, तो अब कैसे होगा? तो जावा में इस चीज के लिए एक लूप बनाया गया, दैट इज कॉल्ड फॉर ईच लूप। अभी आएगा, अभी यूज कर, ये लूप है, फॉर लूप भी है और इसको ही फॉर ईच लूप कहा जाता है। कीवर्ड दोनों का सेम है। अब आप यहां पर क्या काम करें, यहां पर आपको क्या काम करना है, वेरिएबल का नाम लिखना है जिस टाइप का ये है, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, तो यहां पर स्ट्रिंग ले लीजिए, उसको वेरिएबल को कोई नाम दे लीजिए, आपने कहा str, फिर कॉलन लगाइए, कॉलन, और फिर अपने इस एरे का नाम यहां रख दीजिए। तो आपने जो ये एरे का नाम यहां रखना है, फिर कॉलन लगाना है, बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है, और जो एरे टाइप है उसी टाइप का यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। अब ऑटोमेटिक एरे, इस एरे आर्गुमेंट में से अपने आप ऑटोमेटिक एक ही वैल्यू निकलकर इस str में आती जाएगी और str को आप प्रिंट करा लो। अब आपको टेंशन नहीं लेनी कि यूजर कितने इनपुट करेगा, चाहे कितने ही इनपुट कर दे ये सब अटेंड कर लेगा। लीजिए str, कितना आसान है देखो जावा में लिखना। आप यहाँ पर कमांड लाइन, यहाँ से आप कितना इनपुट कर लेना, कोई लिमिट नहीं इनपुट की, वो सब इस एरे में आकर स्टोर हो जाएगा। अब मुझे क्या पता आप कितना इनपुट करोगे, 5 करोगे, 10 करोगे, 15 करोगे, तो मैं लेंथ तो फिक्स कर नहीं सकता, एरे की लेंथ तो फिक्स हो नहीं सकती। तो इस चीज के लिए जावा ने एक नया लूप बनाया, इट इज कॉल्ड फॉर ईच लूप। अब एरे का नाम यहाँ रख दीजिए, एरे का टाइप का जो है उस टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए, उनके बीच में कॉलन लगा दीजिए, अपने आप ऑटोमेटिक इसमें से एक एक वैल्यू निकल कर str में आएगी, आपने प्रिंट करा दिया, काम खत्म। लीजिए कितनी जबरदस्त चीज बनाई जावा में, ये देखिए डेवैक, और ये लिखा आपने cmd कमांड लाइन 2, ये देखिए कंपाइल हो गया। फिर आपने लिखा जावा कमांड लाइन 2, और ये देखिए स्टूडेंट ये वैल्यू रखी 52, 63, कैट, काओ, ट्रू, 5.6, कुछ भी, ये देखिए सब अंदर चला गया। ये देख लीजिए आपके सामने स्टूडेंट, आपके सामने है। और देखिए ये इतनी इंटेलिजेंट भी है जावा कि अगर आपने लिखा यहाँ पर 23, ठीक है, फिर आपने लिखा हाउ आर यू, स्पेस से स्पेस, और देखना वैसे ही बेकार के स्पेस छोड़ रहे हो आप, बेकार के स्पेस छोड़ दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी करिए। ये देखिए एंटर करते देखिए, ये देखिए एंटर करते ही ये देखिए सारा इनपुट, कोई टेंशन नहीं। देखा, ये है मैजिक ऑफ जावा। अब यही प्रोग्रामिंग में आप किसी और में करके देख लो, आप बीच में आप स्पेस रख ही नहीं सकते जैसे इसमें आपने रखा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे बीच एक आपने कहा 52 और फिर वैसे ही बेकार का स्पेस छोड़ दिया, फिर के फिर 63, अपने आप मैनेज कर लेगा। देख लो, देखो स्पेस हटाकर 52 के 63, यानी कि ये 0 एड्रेस पर है, ये 1 एड्रेस पर है, ये 2 एड्रेस पर है। ये है कमांड लाइन आर्गुमेंट, यूजर से इनपुट लेने का तरीका।
कोई डाउट स्टूडेंट किसी भी तरह का? ओके चलिए, अब स्टूडेंट ये आपको देखने में, हाँ जी सर अगर हमको स्पेस छोड़ना हो तब क्या करेंगे? स्पेस छोड़ के नहीं लेता ये, मतलब लेगा ही नहीं? लेगा ही नहीं। ओके। उसके लिए फिर स्कैनर क्लास आ रही है, कंसोल क्लास आ रही है, ठीक है, दूसरी क्लासेस हैं उसके लिए, ठीक है। चलिए ओके। हाँ ये नहीं लेगा, ये स्पेस छोड़ के नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि जहां भी आप स्पेस छोड़ते हैं तो वहीं से समझ जाता है कि यहीं पर एंड हो गया है। जैसे कि सर आपने कहा सर मैं तो हाउ आर यू लिखना चाहता था, हाउ आर यू, तो स्टूडेंट ये हाउ अलग है, आर अलग है, यू अलग है, देख लो, देखो अलग अलग लिया ना इसमें, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है इस वाले का कि यूजर को इसमें पता नहीं होता कि उसे इनपुट क्या करना है। जैसे हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमें तो पता है कि इनपुट इसमें क्या करना है। आप सोच के चलिए प्रोग्राम आप बना रहे हो, रन कोई और करेगा, तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसे इनपुट में इंटीजर इनपुट करना है या फ्लोट इनपुट करना है, कैरेक्टर या कोई बुलियन वैल्यू, उसे कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर तो इंस्ट्रक्शन देता नहीं। ये चीज आपने सी में देखी होगी, जब सी में प्रोग्राम करते थे तो पता है क्या लिख देते थे, एक ऊपर printf, और उसमें कहते थे एंटर वैल्यू, क्या कहते थे, एंटर वैल्यू। तो उसे पता रहता था यूजर को कि यहाँ पर एक वैल्यू इनपुट करनी है, ये देखिए, और किस तरह की वैल्यू इनपुट करनी है, ये इस तरह से, तो एंटर वैल्यू लिखते थे हम। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं, अभी आपने देखा। अब आप मान के चलिए कि अगर मैं यहाँ पर यूजर को ना बताऊं कि तुझे क्या करना है, तो देखना ये तो ऐसे ही बैठा रहेगा, उसे क्या पता यहाँ पे लिखा थोड़ी आ रहा है कि एंटर एज, एंटर रोल नंबर, एंटर नेम, ऐसा कहाँ लिखा रहा, मतलब ये आपको गाइड कहाँ कर रहा। तो आप तो खामखा ऐसे भी एंटर कर सकते हो, बिना इनपुट करे आपने एंटर कर दिया। हाँ गलत तो नहीं होगा, गलत तो नहीं है, लेकिन यूजर को पता क्या चलेगा कि उसे इनपुट करना था। तो स्टूडेंट इट इज कॉल्ड इंटरेक्टिव इनपुट। इंटरेक्टिव इनपुट वो होता है जिसमें कंप्यूटर यानी कि सॉफ्टवेयर खुद आपको गाइड करेगा कि आपको क्या इनपुट करना है, आपको क्या इनपुट करना है। इट इज कॉल्ड इंटरेक्टिव इनपुट। तो स्टूडेंट इंटरेक्टिव इनपुट यहां से शुरू होता है, यहां से जो होगा ये इंटरेक्टिव इनपुट होगा। इसमें आपसे पता है कंप्यूटर क्या कहने वाला है, एंटर योर नेम, एंटर योर एज, एंटर योर रोल नंबर, ऐसे कहेगा आपसे, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्कैनर क्लास, स्कैनर क्लास का यूज करेंगे। चलिए प्रोग्राम बना के दिखाते हैं आपको। तो इंपोर्ट कर लीजिए, स्कैनर क्लास आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और ये आपको जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये क्लास यहां से मिलेगी आपको, ठीक है। अब तक जितनी भी क्लासेस आप यूज कर रहे हैं वो लैंग पैकेज की है, लैंग पैकेज LANG, और जावा में लैंग पैकेज डिफॉल्ट पैकेज होता है, डिफॉल्ट पैकेज। तो इंपोर्ट मैं आपको बता दूं कौन कौन सी क्लासेस अब तक आप यूज कर चुके हो, वो लैंग पैकेज की थी। सबसे पहले आप यूज कर चुके हो सिस्टम लैंग पैकेज की क्लास है, तो लैंग पैकेज को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। और अभी अभी आपने इंटीजर क्लास यूज करी, वो भी लैंग पैकेज की है, और आप स्ट्रिंग यूज करते हो, वो भी लैंग पैकेज की है। तो जावा डॉट लैंग, ये जो है लैंग पैकेज, इट इज डिफॉल्ट पैकेज, ठीक है, ये जावा का डिफॉल्ट पैकेज है। और इसके अंदर की जो क्लासेस हैं वो आप इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, बिना इंपोर्ट करे यूज कर सकते हो। वो ऐसा इसलिए है कि जावा के कंपाइलर को प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए लैंग पैकेज की जरूरत होती है। तो जावा का कंपाइलर खुद इंपोर्ट कर लेगा लैंग पैकेज को, आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिफॉल्ट पैकेज। तो अगर आपसे कोई पूछे जावा का कौन सा डिफॉल्ट पैकेज है जिसको हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती, तो आप कहेंगे लैंग पैकेज। लैंग पैकेज इज अ डिफॉल्ट पैकेज इन जावा, और जावा के कंपाइलर को खुद लैंग पैकेज की जरूरत होती है प्रोग्राम को सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए कंपाइलर खुद इंपोर्ट कर लेता है लैंग पैकेज को, आपको एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट नहीं करना, वो इम्प्लिसिटली खुद इंपोर्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली, आपको मैन्युअली इंपोर्ट नहीं करना। लेकिन लैंग पैकेज के अलावा बाकी जितने भी पैकेज हैं
वो आपको इंपोर्ट करने होंगे। जैसे हमारे केस में अब आने वाला है यूटिल पैकेज की स्कैनर क्लास, यानी जो स्कैनर क्लास है ये यूटिल पैकेज के अंदर है जो हमने इंपोर्ट कर ली है। अब आप अपनी क्लास बनाइए, क्लास स्कैनर डेमो। मैंने अपनी मेन क्लास का नाम रख दिया स्कैनर डेमो। यहाँ लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम, स्ट्रिंग args। ठीक है, अब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए। स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम स्कैन कर लिया, इक्वल टू न्यू स्कैनर। ये ऑब्जेक्ट बना के तैयार कर लिया आपने, किसका? स्कैनर क्लास। ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो चुका है स्टूडेंट्स। अब स्कैनर क्लास से आपको बताना पड़ेगा कि स्कैनर क्लास इनपुट कहां से ले, क्योंकि स्कैनर क्लास जो है इसकी प्रॉपर्टी है, यानी कि ये आपको एक एडवांटेज देती है कि आप यहाँ पर उसको बता दीजिए कि इनपुट लेना कहाँ से है, मतलब इनपुट डिवाइस कौन सी है जहाँ से इनपुट लेना है। तो आपने क्या दिया कि मुझे सिस्टम से इनपुट लेना है, सिस्टम डॉट इन, यानी कि जो मुझे इनपुट लेना है वो सिस्टम की डॉट इन, सिस्टम की इनपुट डिवाइस से इनपुट लेना है। तो सिस्टम डॉट इन, यहाँ पर इनपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड है, तो ये सिस्टम डॉट इन ऐसी होता है। सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट इन होता है इनपुट के लिए, सिस्टम डॉट आउट होता है प्रिंट के लिए, ऐसी सिस्टम डॉट एग्जिट होता है शट डाउन करने के लिए, सिस्टम डॉट एरर होता है एरर मैसेज प्रिंट कराने के लिए, सिस्टम डॉट डेट टाइम होता है डेट टाइम सिस्टम की, ये सिस्टम की डेट टाइम प्रिंट कराने के लिए। जैसे जैसे आगे आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो अब तक आपने सिस्टम डॉट आउट यूज करा है, अब आप यूज करने जा रहे हैं सिस्टम डॉट इन, इनपुट लेने के लिए। अब यहाँ पे प्रोग्राम लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसमें लिखिए एंटर ए, एंटर ए, आपने लिखा एंटर ए, और स्कैन, स्कैन आपके ऑब्जेक्ट का नाम है, स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम मैंने स्कैन रखा है। अब जैसे स्टूडेंट रैपर क्लासेस के पास फंक्शन था पार्से इंट, इसके पास नेक्स्ट नाम से होता है, नेक्स्ट इंट, समझ गए? वहां था पार्से इंट, पार्से फ्लॉट, पार्से डबल, यहाँ है नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लॉट, नेक्स्ट डबल, ये है यहाँ पर नेक्स्ट, और ये आपको इनपुट लेके दे देगा वेरिएबल ए में। तो ये ए की वैल्यू इनपुट हो गई। इसी तरह से आपने एंटर बी, ये देखिए आपने बी की वैल्यू इनपुट ले ली, ये ए और बी की वैल्यू इनपुट हो गई। फिर आपने यहाँ लिखा इंटीजर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ये सी को आपने प्रिंट करा लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसमें आपने लिख दिया ऐड बराबर सी। डीजे बन गया स्कैनर क्लास का प्रोग्राम। कितना आसान है प्रोग्राम बनाना, देखिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, फिर उस ऑब्जेक्ट से स्कैनर क्लास के फंक्शन कॉल कर लीजिए। फंक्शन भी बहुत आसान है, नेक्स्ट इंट अभी लिखवा दूंगा, नेक्स्ट फ्लॉट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट बुलियन, नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट लाइन, ठीक है? तो जो भी चीज आपको इनपुट लेनी है वहां यहाँ पर आप लिख दीजिए, इनपुट हो जाएगा, सम करके देख लीजिए। फाइल सेव एज स्कैनर डेमो डॉट जावा, ये मैंने इनपुट ले लिया स्कैनर क्लास के अंदर, लीजिए ये आ गया आपका स्कैनर डेमो, cmd स्कैनर डेमो डॉट जावा, ये देखिए ये कंपाइल हो गया जावा स्कैनर। अब देखिए जब आप इनपुट कर रहे हैं ना, तो इसने आपसे कहा एंटर ए, आपने कहा जी 45, फिर कह रहा है एंटर बी, आपको पता चल रहा है कि आपको क्या करना है 13, ऐड बराबर 58, देखा? फिर रन करा, फिर आपसे कह रहा है एंटर ए, आपने कहा 600, फिर कह रहा है एंटर बी, आपने कहा 800, कह रहा है ऐड बराबर 1400। यह है स्कैनर क्लास का मैजिक। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट आपको गाइड नहीं करती कि आपको करना क्या है, उसमें आपको ही पता याद रखना पड़ेगा मुझे इनपुट क्या करना है। यहाँ पर ये आपको गाइड करेगा। इट इज कॉल्ड इंटरेक्टिव इनपुट। ये इंटरेक्शन हुआ, ये कह रहा है एंटर ए, आपने कहा 300, कह रहा है एंटर बी, आपने कहा 250, तो आंसर आया 550। हाँ जी बताइए, कोई डाउट? ये है स्कैनर क्लास। क्या है ये? स्कैनर क्लास। आपने कहा सर मुझे तो फ्लॉट में काम करना था, हाँ बिल्कुल,
तो आप यहाँ पे नेक्स्ट इंट की जगह नेक्स्ट फ्लोट लिख दीजिए, बस इतना है, नेक्स्ट फ्लोट, FLOAT फ्लोट। और ये वेरिएबल भी जो आपने इंट में लिए थे इनको किस में लिख लीजिए, फ्लोट। और यहाँ भी क्या लिख दीजिए, फ्लोट। और आंसर भी किस में आएगा, फ्लोट। बस हो गया। और लीजिए अब अभी वही प्रोग्राम जो अभी आपके सामने कंपाइल और रन हो रहा था, अब आपने उसको कन्वर्ट कर लिया है फ्लोट में। देखिए रन हो गया। अब आपने एंटर वैल्यू 2.3, एंटर बी की वैल्यू 2.4, तो आंसर आएगा 7.4। बिल्कुल नहीं, सॉरी 2.24, हाँ 4.7, बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर। देखिए भी आपके सामने है। कोई डाउट स्टूडेंट बताइए। नो सर। स्कैनर क्लास यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज किया जाती है। कोई डाउट स्टूडेंट, कुछ पूछना है? ये जो हमने सिस्टम लिखा है तो हाँ जी, ये मतलब हमको लिखना जरूरी है, और अगर हमें कोई और कमांड देनी हो तो हम ये लर्न कैसे करेंगे? जो आप बता रहे थे कि और भी होती है, जैसे system डॉट आउट हमने यूज करी हुई है, उसके बाद हमने system डॉट इन अभी यूज करी। ऐसे मैं आपको आगे बताता रहूंगा ना स्कैनर क्लास के बारे में, कि आपको स्कैनर क्लास से अब जैसे आगे चल के हम इनपुट लेंगे कहीं, आपने कहा जी मुझे प्रिंटर से इनपुट लेना, तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर क्या लिखना है फिर। ये है मतलब स्कैनर क्लास है, इसको आपको बताना पड़ेगा क्लास को कि आपको इनपुट किस डिवाइस से लेना है। आप समझ गए? ये आपको, आपने कहा जी मेरे पास एक फाइल है, डाटाबेस की एक फाइल है, वहां से इनपुट लेना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर उस डाटाबेस का नाम लिखेंगे। ऐसे है, क्लियर? जी सर। एक साथ सारी चीज नहीं बताई जा सकती ना, क्योंकि उसके लिए हमें कुछ और भी चीजें पढ़नी पड़ती हैं जब वो समझ में आती है। आप बोल के बताइए क्या कह रहे हैं आप। नॉन स्टैटिक में क्या कहा है इन्होंने, किसने भेजा है ये? आप पूछ लीजिए ना क्या कह रहे हैं। सर नॉन स्टैटिक में हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सर तो हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, क्या लिखा है? मतलब वो कह रहे हैं कि नॉन स्टैटिक में तो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते हैं, तो हाँ, हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? समझ में नहीं आया ना क्वेश्चन? सर नॉन स्टैटिक में हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, चलो ठीक है। सर तो हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि नॉन स्टैटिक जो आपने अभी उसमें ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पे, हाँ, इस वाली लाइन पे, स्कैनर स्कैनर स्कैन न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सर वो हम लोग नॉन स्टैटिक में ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल करते हैं ना, तो सर इसमें इसको मतलब ऑब्जेक्ट बना के कॉल किया आपने इसको, तो ये समझ में ये नॉन स्टैटिक है ना। स्कैनर क्लास के जो फंक्शन है वो सब नॉन स्टैटिक हैं। ओके सर। ये अच्छा ये जो स्कैन, नेक्स्ट प्लॉट, हाँ हाँ, ओके स्कैन तो ऑब्जेक्ट का नाम है ना। स्कैन से आप मेरे SC रख लूं, SC वो लो सर समझ शॉर्ट में आ फॉर्म। रहा है, लेकिन स्कैनर ये तो क्लास जो है यहाँ पे ये तो स्टैटिक है ना, ये पब्लिक कहाँ है स्पेसिफाइड आपने ये जो लिखा हुआ है, ये क्लास है, फंक्शन है, फंक्शन मेन वही फंक्शन है जी। फंक्शन हाँ। तो मेन फंक्शन है ना, तो इसका इससे क्या रोल है भाई? मेन फंक्शन के अंदर तो हमें अपना कोड लिखना होता है, ठीक है। लेकिन सर आपने उस बार बताया था कि जो जब फंक्शन को हाँ, कॉल करते हैं तो इसको मतलब बाहर लिखते हैं, ऑब्जेक्ट बना के कॉल करने के लिए बाहर लिखा जाता है नॉन स्टैटिक को जब कॉल करते हैं तब। देखिए मैं स्कैनर क्लास का यूज करने जा रहा हूं। ये लीजिए, जेम कॉन्सलिंग ने ये बनाई थी क्लास स्कैनर, SCANN स्कैनर। ये यस जेम कॉन्सलिंग ने क्लास बनाई और इसके अंदर इन्होंने एक पब्लिक इंट नेक्स्ट इंट नाम का फंक्शन बनाया है। ये अब मुझे सिर्फ इतना बताइए, इस फंक्शन को मुझे कॉल करने के लिए क्या चाहिए होगा? ये तो नॉन स्टैटिक है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, किसके? इसकी स्कैनर की तो ये मैंने स्कैनर क्लास का क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट। और यस सर इस ऑब्जेक्ट से मैं किसको कॉल कर रहा हूं? हाँ सर समझ गया मैं। ठीक है जी। यस चलिए सर।
और बताइए, और कोई डाउट? नो सर, बस यही डाउट था। चलिए देखिए, जैसे अब ये नेक्स्ट, पता है ऐसे कितने मेथड हैं? 9। ये नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, ऐसे मेथड है। तो आपको जौन सा यूज करना है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और यूज कर लो, ठीक है। ये फाइल सेव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपने इनपुट लेना से, बाकी कल बताता हूं आगे। तो ये स्कैनर क्लास के आपने इनपुट लिया है, और मैं आपको दोनों क्लासेस की थ्योरी भी। सर एक बार पूजा वाला फोल्डर पूरा भेज दीजिए। सर पूजा फोल्डर ही पूरा सेंड कर दीजिए, जितना है सब। ठीक है, अभी करता हूँ। पहुंच गया आपके पास। अब चलो नोट्स भेज दो सब। ये हो गई आपकी कमांड लाइन आर्गुमेंट, ये हो गई आपकी रैपर क्लास, कंस्ट्रक्टर चेनिंग, कंस्ट्रक्टर इन जावा, ये हो गए, ठीक है। और ये लीजिए ओपन, नेक्स्ट, ये पहुंच गया आपके पास, ठीक। अब स्कैनर क्लास, सॉरी, स्कैनर क्लास, स्कैनर, ये स्कैनर क्लास, स्कैनर क्लास की भी थ्योरी पहुंच गई आपके पास, रैपर क्लास की भी, स्कैनर क्लास की भी, और कमांड लाइन आर्गुमेंट की भी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, और कल आपको बताएंगे कंसोल क्लास का यूज। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, जी ओके। सर। जब तक इसका प्रैक्टिस करके रखिए पीछे की, ठीक है। क्योंकि अब इनपुट लेना शुरू हम कर देंगे, तो आगे चल के अब कंडीशंस आ जाएंगे, इफ एल्स लूप स्विच, तो इनमें हम इन कंडीशन इन इनपुट का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं आपसे। गुड इवनिंग।